वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अगस्त मंथली प्रेडिक्शन और ये प्रेडिक्शन है मरकरी रेट्रोगेट लियो के साइन में हुआ है। 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आपके जीवन में, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, आपके रिलेशनशिप्स हों, फाइनेंसेस हों, क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। अगर आपको अपना ज़ोडिएक साइन नहीं मालूम, तब भी आपके ऊपर मरकरी रेट्रोगेट का इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, यानी कि उस प्लैनेट की एनर्जी धरती के बहुत करीब होती है और फिर उसका हमारी बॉडी, माइंड और सोल लेवल पे जो असर देखने को मिलता है वो बहुत अलग लेवल का एक एक्सपीरियंस होता है। तो ये रीडिंग जो है गाइस, पिके कार्ड है और स्क्रीन पर सिर्फ 2 ऑप्शंस लगे हुए हैं। इन दोनों ऑप्शंस को आपने ध्यान से देखना है। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो गाइस 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में मरकरी का वक्री होना आप लोगों की रिलेशन में क्या लेकर आएगा। फिर हम करियर की बात करेंगे। पहले तो मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग होने वाली है। पहला ही कार्ड ट्रैवल का है, क्योंकि मरकरी बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको हॉरोस्कोप पता है, ज़ोडिएक साइन पता है, तो शॉर्ट जर्नी को भी दिखाता है। 3rd हाउस को कुंडली में रूल करता है, जो कि कम्युनिकेशन का साइन है। शॉर्ट ट्रैवल्स, यंगर सिबलिंग्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा थ्रॉट चक्र, हमारा हार्ट चक्र, हमारे शोल्डर्स, हमारा नेक, हमारी स्पीच, हमारी राइटिंग, हमारा जो विटीनेस है, हम कितने ह्यूमरस हैं, कितने ज़्यादा हम क्विक विटेड हैं, ये सारी चीज़ें मरकरी से देखी जाती हैं। तो जो बुध ग्रह है वो कैलकुलेटिव भी है, लॉजिकल भी है, एक यंग और यूथफुल एनर्जी को भी दिखाता है। तो ट्रैवलिंग के साथ साथ 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में काफ़ी लोगों का दिल करेगा गैजेट्स खरीदने का। कोई नया मोबाइल फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो ये टाइम में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मुझे लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है। एक जगह पे आपका माइंड नहीं रुकेगा, आपका माइंड इधर उधर गैजेट्स में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने की तरफ भागेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि ये टाइम आपको खर्चे करवाएगा। ट्रैवलिंग से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपका दिल करेगा कि आप किसी को गिफ्ट करें। अपने लव और रिलेशन में कुछ नया करने की तरफ मन जाएगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि मुझे अपनी खुद की एनर्जी को हाई रखने के लिए और खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे अपने ऊपर भी खर्चा करना है। तो काफ़ी लोग ना सेल्फ के ऊपर ध्यान देंगे इस टाइम पर और काफ़ी लोगों को अपने दोस्तों से और करीबियों से कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा कि आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी इन्हेंस हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे अचानक से आपकी तरफ पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं से भी आए, कोई गिफ्ट के रूप में आपको पैसे मिल जाएं, या कहीं आपने पैसा लगाया हुआ है वहाँ से आपको इंटरेस्ट आ जाए, या किसी को अपने पैसे दिए हुए थे तो अब वो रिकवर हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बैटिंग या लॉटरी या किट्टी किसी तरह से पैसा लगाते हो तो आपके जीतने के चांसेस बनते हैं। बट डिस्क्लेमर दूंगी कि ये सभी के साथ नहीं होगा।
ये डिपेंड करेगा कि आपके डेस्टिनी में और आपकी कुंडली में कौन से योग क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि जब बुध वक्री होता है तो उस टाइम रीडू, रीविजिट, रीथिंक और रीइवैल्यूएशन का टाइम होता है। तो आपको अगर कोई प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग है, कोई आपकी स्ट्रैटेजी है, करियर रिलेटेड प्लानिंग है, तो उसको डबल कंफर्मेशन के साथ उसको अच्छे से एनालाइज करना सिचुएशन को, फिर उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप अपनी एनर्जी भी सेव करोगे और आपके जीवन में जो राजयोग बने हुए हैं उनका फ़ायदा भी उठा पाओगे। तो ये टाइम आपको नए कनेक्शंस, सोशल सर्कल, बिजनेस में एक्सपेंशन होना और आपके जो करंट रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी के साथ, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का टाइम भी है। और ये टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में आपको ये भी कहा जाएगा कि आप अगर किसी भी काम को पकड़ते हो तो उसको बीच में ना छोड़ें। या तो आप उस काम को अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दें, लेकिन अगर आप कोई भी काम हाथ में ले लेते हो कि मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है, तो कोशिश करें कि आप उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपनी एनर्जी, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ सीक्रेट रखें। बहुत ज़्यादा अपने प्लान्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि एरर और ट्रायल का टाइम स्टार्ट हो जाता है जब हम अपने सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मरकरी आपका स्पीच भी है, आपका कम्युनिकेशन भी है। अगर आपका मन कर रहा है किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताने का, तो शायद उसको हर चीज़ ना बताकर आप ऊपर ऊपर से कुछ बातें बता सकते हो। लियो के साइन में मरकरी रेट्रोगेट हुआ है, तो ये दोनों ही एक ऑपोजिट एनर्जीज हैं, क्योंकि लियो का जो साइन है वो लीडरशिप के लिए, मैस्कुलिन एनर्जी के लिए, रिस्क के लिए और अपनी पावर, अथॉरिटी के लिए, अपनी स्टबर्ननेस के लिए जाना जाता है। बहुत ही किंगली साइन है, रॉयल्टी इस साइन की एनर्जी है। और मरकरी जो है वो एक यंग एनर्जी को दिखाता है, मतलब एक यूथफुलनेस को दिखाता है, जिसमें गलतियां होने का चांस भी रहता है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पर अगर आपका कोई एक्स भी आता है तो उसकी बातों पे बहुत ज़्यादा आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें। मेरा काम आपको समझाने का है, बताने का है, उस पर अग्री करना या उस पर एक्शन लेना या ना लेना वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में कुछ लोगों के लिए अपने रिलेशन में रोमांटिक होना, प्लेफुल होना, फ्लर्टिंग करना, जोक्स क्रैक करना, इस तरह की लाइट हार्टेड एनर्जी का फ्लो बढ़ने वाला है। आप इस टाइम को एंजॉय भी करोगे और ये टाइम आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का आपस में जो रिलेशन है इस टाइम पे काफ़ी लाइट हार्टेड रहेगा, मतलब लड़ाई झगड़े अगर होंगे भी तो उसमें भी प्यार होगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टाइम पुरानी की गई गलतियों को दोबारा से ठीक करने का है। और अगर इस टाइम पर आप भी अपने जीवन में जो पिछली गलतियां की हैं उनको रीविजिट करते हो, उन गलतियों को रीइवैल्यूएट करते हो और उन्हें रीकरेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत हद तक ईश्वर की सपोर्ट और एंजल्स की मदद भी मिलेगी। बाकी इस टाइम पर आपको मरकरी रिलेटेड रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा को बैलेंस कर लो और ग्रीन कलर की चीज़ों का डोनेशन करना स्टार्ट कर दो या ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दो।
बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपने लिखना है मरकरी और थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है, 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त 2024 मरकरी का वक्री होना सिंह राशि में आपके ऊपर कैसा असर डालने वाला है। गाइस, एक डिस्क्लेमर भी दे दूं साथ में कि अगर आपको राशियों का नहीं पता और अगर आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में मानते नहीं हो, थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो या बिल्कुल भी नहीं रखते, फिर भी इसका इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, गैलेक्सी और यूनिवर्स की एनर्जीज़ में बिलीव करते हों। काफ़ी लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने कौन सा देखा है, एनर्जी दिखती नहीं है हमारी ज़िंदगी में, वो अपना काम करती रहती है। तो वक्री होना बुध का सिंह राशि में आपके जीवन पे जो असर डालेगा, पहले तो ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे इस ट्रैवलिंग को आप बहुत ही कॉन्शियसली प्लान करें। ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो टाइम होता है किसी भी प्लैनेट का वक्री होना, आपके अधूरे कामों को पूरा करने का टाइम होता है। जो पिछले कुछ महीनों में आपने अपने प्लान्स को पोस्टपोन किया था या आपने कुछ चीज़ों को ठीक करने की बजाय उन्हें वहीं पे छोड़ दिया था, तो ये वो टाइम आ रहा है कि आपको पुरानी कुछ बातें याद आ सकती हैं और आप उनके ऊपर दोबारा काम कर सकते हो। चाहे वो करियर रिलेटेड बातें हों, कोई प्लानिंग हो, या आपने पहले कभी सोचा कि मुझे अपना काम जो है एक्सपैंड करना है, लेकिन समहाउ वो बीच में ही आपका प्लान और आइडिया ड्रॉप हो गया, तो इस टाइम पे फिर आपका मन करेगा, क्योंकि मरकरी आपका कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस भी है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी भी है। मरकरी बहुत ही एनालिटिकल और कैलकुलेटिव प्लैनेट है। जिन लोगों का मैथ यानी कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, गणित बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है कि उनका बुध ग्रह उनकी कुंडली में एग्जॉल्टेड है। वो कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी विटी और ह्यूमरस होते हैं और उन्हें मस्ती मजाक करना, म्यूज़िक, राइटिंग, स्पीच, आर्ट और नेगोशिएशन करना, क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस, हमारा जो झुकाव है कॉमर्स की तरफ, ट्रेड की तरफ, सेल्स की तरफ, मार्केटिंग की तरफ, एडवर्टाइजिंग की तरफ, वो भी हमारा मरकरी ही प्लैनेट है। तो आज के इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग एनर्जी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में मैं कहूँगी, वो हमारा कम्युनिकेशन ही है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, हमारा सोशल नेटवर्क, हमारे यंगर सिबलिंग्स, हमारी शॉर्ट जर्नीज़, हमारे आइडियाज़, हमारी एक्सपेरिमेंट्स, ये सब कुछ मरकरी है, ठीक है। और इसका वक्री हो जाना यानी कि कुछ चीज़ें आपको लगेगा ज़िंदगी में इस टाइम पर कि वो हो ही नहीं रही, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड और एंशियस फील कर सकते हो, बट बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त का टाइम आपको पास्ट के कुछ डिसीजंस जो लिए थे उनको रीथिंक करना, उनको रीइवैल्यूएट करना या उन्हें रिकंसिडर करने की तरफ एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ये टाइम बहुत सारे लोगों के एक्सेस या आप खुद अपने एक्सेस की तरफ खिंचा हुआ फील करोगे। पुराने रिलेशन रिवाइव होंगे, नए दोस्त भी बन सकते हैं, पुराने लौट कर आ सकते हैं। और ये टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को मन करेगा कि वो स्टेशनरी खरीदें या कोई अपने घर में
लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू, आइडल, पेंटिंग, कोई डेकोरेटिव आइटम, या किसी तरह से लॉर्ड बुद्धा की तरफ अपनी एनर्जीज को ड्रॉन फील करेंगे। कुछ लोग प्लांट्स लेकर आएंगे, कुछ लोग ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन कलर की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। ये टाइम आपको अपने बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा फील होगा कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हो। आपको अपनी ज़िंदगी में इस टाइम में फील होगा कि रिलेशन में मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे बैलेंस में आना है। और बहुत लोग ना इस टाइम पर अपने एक्स को दोबारा मौका देने के लिए बहुत ही जल्दबाजी भी करेंगे। काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे रिलेशन चाहिए ही चाहिए। इस टाइम पे आप अनवांटेड रिलेशनशिप्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, बट आप अकेलापन फील कर रहे हो और किसी ने आपको अप्रोच किया तो आप उससे दोस्ती करना चाहोगे। बाकी ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने जो आप लोगों के कार्ड्स में एनर्जी देखी है मैंने वही बताया है। ये टाइम आपको हीलिंग पे बहुत ध्यान देना है। इस टाइम पर आपका किया गया उपाय काम करेगा। 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त का ये टाइम, अगर आप शेल्टर होम्स में जाते हो, ऑर्फनेजेस में जाते हो, एनिमल शेल्टर हो, ओल्ड एज होम हो, ब्लाइंड स्कूल हो, बच्चों से जुड़े हुए अगर आप कोई दान वगैरह करते हो, बच्चों को बुक्स वगैरह लेकर देते हो, या उनके लिए आपके दिल में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्री गाइडेंस देना, कुछ भी अगर आप सिखाना चाहो इस टाइम पर किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपको फ़ायदा देगी। और ये टाइम आपके ऊपर क्या असर डालेगा, लव और रिलेशनशिप का जो मैटर है उसमें थोड़ा सा ना खींचातानी फील होगी, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है जो प्रेशर क्रिएट करेगा सबके लिए। लेकिन सबको घबराना नहीं है, ये टाइम कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच का टाइम आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ, स्पेशली आपके यंगर सिबलिंग्स और आपके नेबरहुड में कोई ऐसा हो जिसको आप भाई या बहन मानते हो, ऐसे लोगों से आपको बहुत ही ज़्यादा कांटेक्ट करने का मन करेगा। कॉन्वर्सेशंस चाहे वो लाइफ को लेकर हों या चाइल्डहुड को लेकर हों, पुरानी यादें भी आपको नॉस्टैल्जिया फील कराएंगी। तो ये टाइम ना काफ़ी लोगों का मन करेगा अपने दिल की बात लोगों को कहने का। बाकी लियो के साइन में मरकरी का रेट्रोगेट होना कुछ लोगों को ज़िद्दी भी बना सकता है, अड़ियल भी बना सकता है, और शायद कुछ लोग ऑपोजिट एनर्जी फील करेंगे कि वो अचानक ही अपनी जो बात है वो लोगों को बताना नहीं चाहेंगे। आप में एक ज़िद आ सकती है, एक ईगो आ सकता है कि मुझे कांटेक्ट नहीं करना, जिसको मेरे साथ रिलेशन रखना है, जिसको मुझे वैल्यू शो करनी है, वो खुद मेरी तरफ आए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी भी है। कुछ लोगों को बहुत पॉजिटिव फील होगा और कुछ लोग जो हैं अपनी लाइफ से सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना चाहेंगे जो रियल सेंस में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हों, सपोर्टिव हों, केयरिंग हों, इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशन में मानते हो। तो आपके दिल में ये बात आ सकती है कि जो लोग मेरी ज़िंदगी में मेरे हायर पर्पस को सर्व नहीं करते, ऐसे फालतू के लोगों को मुझे निकाल देना है। काफ़ी लोग ना चूजी भी हो जाएंगे और काफ़ी लोग ऐसे हो जाएंगे कि जो एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा पैम्परिंग, और थोड़ी सी डिज़ायर्स बढ़ जाएंगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी इस टाइम पर। हो सकता है कि आपको ये भी लग सकता है कि मेरा पर्सन तो एक से ज़्यादा रिलेशन में है, क्यों ना मैं भी एक से ज़्यादा रिलेशन बनाऊं। तो ये सबके ऊपर एक अलग तरीके का इम्पैक्ट डालेगा। बाकी आपको बैलेंस करना है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक असर नहीं दिखाएगा। ये 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में आपकी ज़िंदगी में करियर हो, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी, मल्टीटास्क करने की तरफ दिमाग जाएगा और आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस हो जाएगी।
बाकी कुछ लोग इसकी ऑपोजिट एनर्जी को फील करने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। कमेंट में सिर्फ आपने लिखना है मरकरी यानी कि बुध ग्रह लिखना है। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपका कोई टॉपिक है आप उसे भी डाल सकते हो। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, बाय बाय।